ओके स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th में। चैप्टर नंबर 8, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, कार्बन क्या है और इससे कौन कौन से कंपाउंड जो है वो बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ जनरल हिस्ट्री बात कर लेते हैं। सबसे पहले बर्जीलियस एक साइंटिस्ट था, इन्होंने जो है वो कार्बन के बारे में क्या बताया कि जो कार्बन मॉलिक्यूल्स है वो ओनली फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ही क्या हो सकता है, बनाया जा सकता है। ठीक है, इसे कहा जाता है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी जो कि फर्स्ट टाइम बर्जीलियस के थ्रू जो है वो प्रोपोनेट की गई थी। इसके अकॉर्डिंग, वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो कार्बन और उसके कंपाउंड्स है वो ओनली फॉर लिविंग सेल्स के अंदर ही क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। अदर जो है वो हम इसको कह सकते हैं कि लैब के अंदर कार्बन कंपाउंड्स को नहीं बना सकते। ठीक है, लेकिन उसके बाद में जो है होलर नाम के एक साइंटिस्ट ने क्या किया, आर्टिफिशियली कार्बन और उसके कंपाउंड्स को क्या किया, लैब के अंदर फॉर्म किया। कैसे किया, अमोनियम नाइट्रेट को और साइनाइड को, सोडियम साइनाइड को क्या किया, आपस में गर्म किया। अमोनियम सल्फेट और सोडियम साइनाइड को आपस में जब गर्म किया तो उन्होंने एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूरिया को क्या किया, आइसोलेट किया और उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। वाइटल फोर्स थ्योरी तो क्या बता रही है कि कार्बन को हम लैब में नहीं बना सकते, कार्बन और उसके जो भी कंपाउंड्स हैं उनको लैब में फॉर्म नहीं किया जा सकता, वो ओनली फॉर लिविंग सेल्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही जो है वो बन सकता है। वोलर ने इस थ्योरी को क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया और उन्होंने अमोनियम सल्फेट और सोडियम साइनाइड को आपस में गर्म करके क्या किया, यूरिया जो कि एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कार्बनिक सब्सटेंस होता है, उसको उन्होंने क्या कर दिया, फॉर्म कर दिया। क्लियर है, तो उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब बात करें कि कार्बन्स हमारे डेली लाइफ में कहां कहां पर यूज होता है, तो हमारे डेली लाइफ की हर एक चीज किससे बनी है, कार्बन से बनी है। इवन दैट हम लोग भी किससे बने हैं, कार्बन से बने। हमारे सेल्स का मैक्सिमम पार्ट क्या है, कार्बन है। देखिए, कार्बन एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ही कह सकते हैं कि माइन्यूट लेवल के अंदर प्रेजेंट है, बहुत ही कम पाया जाता है। एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन का परसेंटेज होता है 0.03%, यानी कि 1% से भी बहुत कम जो है कार्बन की परसेंटेज अवेलेबल होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा कंपाउंड जो है वो इसी के मिलेंगे एटमॉस्फेयर के अंदर, या हमारी लाइफ के अंदर जितने भी कंपाउंड्स हैं उनमें से मैक्सिमम कंपाउंड्स किसके होंगे, कार्बन्स के होंगे। तो ये हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होगा। लाइक इस बात करें कि हमारे पहनने के कपड़े से लेकर हमारे खाने तक की जो चीज़ें हैं वो सब भी किससे बनी हैं, कार्बन से बनी हैं। आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ में कार्बन है, तो आप किसी भी चीज़ को जलाओ और जलाने पर अगर वो चीज़ काली हो जाती है, ब्लैक कलर में चेंज हो जाती है, इट मीन्स उसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट होगा। क्लियर है, तो वो कार्बनिक या कह सकते हैं इसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहेंगे। तो हमारे डेली लाइफ की हर एक चीज के अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। हम खाना खाते हैं उसमें भी कार्बन प्रेजेंट होगा, कपड़े पहनते हैं उसमें भी कार्बन जो है वो प्रेजेंट होगा, कागज हो गया, पेन हो गया, हर एक चीज किससे बनी है, कार्बन से बनी है। तो देखते हैं ये कार्बन है क्या, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो वो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट कैरेक्टर, एटॉमिक नंबर इज 6। आपने प्रीवियस क्लास के अंदर एटॉमिक नंबर्स को क्या स्टडी किया होगा। ठीक है, आपके प्रीवियस क्लास 9th क्लास के चैप्टर 4 के अंदर 20 एटम्स का जो है वो सीरियल नंबर दे रखा है, उनका एटॉमिक नंबर जो है वो दे रखा होगा। फर्स्ट नंबर जो एटम है वो क्या है, हाइड्रोजन, सेकंड हीलियम, थर्ड लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर,
क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, यहाँ तक का जो है वो आपके प्रीवियस क्लास के अंदर जो है वो डिस्कशन दे रखा है। नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ कार्बन की। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, 6 होता है। देखिए एटॉमिक नंबर कैसे डिसाइड करते हैं, किसी भी एटम्स का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कैसे डिसाइड होता है, वो डिसाइड होता है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर। जो भी एटम होता है, एटम के सेंटर पार्ट के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन। प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिवली चार्ज आयंस, जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं उसको हम प्रोटॉन से शो करते हैं। तो कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे वो उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। अब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटम जो होता है वो कह सकते हैं कि न्यूट्रल कंडीशन के अंदर होता है, यानी कि एटम्स के ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। नॉर्मली जो एटम्स होते हैं उनमें कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, बिकॉज जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, यानी कि जितने पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों चार्ज आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। तो इससे जो है वो एटम्स के ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। थर्ड, एटम के प्रोटॉन के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं, बट इनके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। यानी कि जो न्यूट्रॉन होता है वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। तो न्यूक्लियस के अंदर तो क्या प्रेजेंट होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम्स के आउटर पार्ट के अंदर जो ऑर्बिट्स बने होते हैं, इन ऑर्बिट्स के अंदर ये सर्कुलर मूवमेंट करते हैं, सर्कुलर मूवमेंट जो है वो शो करते हैं। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इनके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 6, और इसका केमिकल नेम क्या है, कार्बन, और इसको हम कैपिटल C सिंबल से जो है वो डिनोट करते हैं। यानी कि जो कैपिटल C है ये इसका सिंबल होता है, हम कार्बन को उसके सिंबल C से जो है वो डिनोट करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2 एंड 2p2। नॉर्मली अगर आप बात करें कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि न्यूक्लियस के अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथवे के अंदर मूव्स करते हैं, जिन्हें हम ऑर्बिट्स कहते हैं। तो इन ऑर्बिट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लाइक एज कोई भी एटम होगा, उस एटम के न्यूक्लियस के अराउंड में जो ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं, इन ऑर्बिट्स को हम k ऑर्बिट, l ऑर्बिट, m ऑर्बिट, n ऑर्बिट, आगे o ऑर्बिट्स, इनसे जो है वो हम इनको डिनोट करते हैं। तो इन ऑर्बिट्स के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनों का जो अरेंजमेंट होगा न्यूक्लियस के अंदर, उसके एटम्स मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो वो जो अरेंजमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2p2 होता है। क्लियर हो गई बात। थर्ड, वैलेंसी इज 4। कार्बन एटम्स की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, 4 होती है। व्हाट इज वैलेंसी, वैलेंसी मीन्स इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज प्रॉपर्टीज। कोई भी जो एटम्स होगा वो जितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज करता है, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन आपस में जो है वो रिप्लेस कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, उसकी ये जो प्रॉपर्टीज होती है वो कहलाती है वैलेंसी। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांसफर करेगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही ट्रांसफर हो सकते हैं, है ना, वही एक्सचेंज हो सकते हैं, इसी को बोला जाता है 4। तो कार्बन एटम्स के आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज भी कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स गिवन भी कर सकता है, बट मोस्टली कार्बन एटम जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, डोनेट करता है, लूज कर देता है। इसीलिए इसकी जो वैलेंसी होगी वो +4 में जो है वो काउंट होती है। इसको -4 भी काउंट कर सकते हैं, बिकॉज ये ले भी सकता है,
इसीलिए हम इसकी वैलेंसी जो है वो क्या लिखते हैं 4। नेक्स्ट, अब इसकी वैलेंसी 4 है, इसके जो है वो इसको बहुत सारे बेनिफिट भी है। इसकी 4 वैलेंसी होने के कारण ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स बना सकता है जिनमें ये मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट एटम्स के साथ में क्या कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है। यानी कि ये मोनोवैलेंट एटम्स उसके साथ में भी बॉन्ड बना करके कंपाउंड बना सकता है, ये बाईवैलेंट एटम्स के साथ में भी रिएक्ट करके जो है वो कंपाउंड्स बना सकता है, ट्राईवैलेंट कंपाउंड्स एलिमेंट्स के साथ में भी जो है वो रिएक्ट करके कंपाउंड्स बना सकता है। कैसे बनाता है, देखिए सबसे पहले बात करें कि विद 4 मोनोवैलेंट एटम्स। अब इसकी वैलेंसी 4 है, इसको बेनिफिट क्या है कि जो कार्बन मॉलिक्यूल्स है ये 4 मोनोवैलेंट एटम्स के साथ में क्या कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है। लाइक एज एग्जांपल आप देखिए मिथेन। अब इसकी वैलेंसी 4 है, तो देखिए ये 4 मोनोवैलेंट, हाइड्रोजन जो होता है वो मोनोवैलेंट एटम होता है, तो इसके साथ में ये क्या कर सकता है, सिंगल बॉन्ड बना सकता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कार्बन 4 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के साथ में जो है वो क्या कर सकता है, आपस में बना सकता है, एक कंपाउंड्स बना सकता है, CCl4 बना सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हो जाएगा आपके मिथेन। तो 4 मोनोवैलेंट एलिमेंट्स के साथ में ये क्या कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है। नेक्स्ट, विद 2 मोनोवैलेंट एंड 1 बाईवैलेंट एटम्स, ये 2 मोनोवैलेंट एटम्स के साथ में और 1 बाईवैलेंट एटम्स के साथ में जो है वो क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है। लाइक एज ये कार्बन मॉलिक्यूल्स 2 मोनोवैलेंट एटम्स, हाइड्रोजन या क्लोरीन भी हो सकता है इसकी जगह, और साथ में एक बाईवैलेंट एटम्स, यानी कि जो ऑक्सीजन है इसकी जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, तो ये एक बाईवैलेंट एटम्स के साथ में जो है वो रिएक्ट करके कंपाउंड बना सकता है। नेक्स्ट, 1 मोनोवैलेंट एंड 1 ट्राईवैलेंट एटम्स, यानी कि ये एक सिंगल मोनोवैलेंट एटम्स के साथ में भी बॉन्डिंग कर सकता है और एक ट्राईवैलेंट एटम्स के साथ में भी जो है वो रिएक्ट कर सकता है। तो इसकी वैलेंसी 4 होने का जो है वो इसके पास में बहुत सारे बेनिफिट है कि ये बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म्ड कर सकता है, बहुत सारे यौगिकों का निर्माण कर सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज ज्योमेट्री इज रेगुलर टेट्राहेड्रल्स। इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। नेक्स्ट, बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। व्हाट इज बॉन्ड एंगल्स, देखिए जो कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड्स बनता है इसमें जो क्लोजली जो बॉन्ड्स होते हैं, इन बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल बनता है उस एंगल की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 109 डिग्री 28 मिनट्स। लाइक एज ये फर्स्ट बॉन्ड, ये सेकेंड बॉन्ड, इन दोनों बॉन्ड के बीच में जो एंगल फॉर्म्ड होगा, जो एंगल बनेगा उसकी वैल्यू होती है 109 डिग्री 28 मिनट्स। यहाँ इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में भी यही एंगल बनेगा, इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में भी यही एंगल बनेगा और इनके बीच में भी जो है वो एंगल यही बनेगा। देखिए ये कार्बन मॉलिक्यूल आपको नीचे की तरफ दिख रहा है, एक्चुअल में नीचे की तरफ नहीं है, ये इसके पीछे की तरफ होता है। हम बोर्ड के ऊपर जो है वो 2 डायमेंशनल डायग्राम ही जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इसका 3D डायग्राम देखा जाए तो ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है ये इसकी बैक साइड के अंदर प्रेजेंट है। अब यहाँ से देखने से तो ये 109 डिग्री 28 मिनट्स का नहीं दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल में ये इसके पीछे की और बैक साइड के अंदर जो है वो अरेंज होता है, इसीलिए 109 डिग्री 28 मिनट्स का बॉन्ड एंगल जो है वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। इट इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम्स। कैटेनेशन प्रॉपर्टीज मीन्स कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन एटम्स अदर कार्बन एटम्स के साथ में जो है वो बॉन्ड करके एक लॉन्ग चेन जो है वो फॉर्म कर सकता है। अब ये चेन जो है वो कह सकते हैं कि कितनी भी लंबी चेन हो सकती है। लाइक एज आप इस तरह से देखिए, ये कार्बन मॉलिक्यूल्स अदर कार्बन मॉलिक्यूल्स के साथ में ये बॉन्डिंग कर सकता है। अब ये चेन कितनी भी लंबी हो सकती है, तो ये जो है वो क्या हो जाएगी, इसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टीज, यानी कि चेन फॉर्मेशन की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टीज, जो कि कार्बन मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ये जितने चाहे कार्बन मॉलिक्यूल्स को अपने साथ क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है। अब ये जो चेन बन रही है इसकी, ये चेन 3 टाइप्स की बन सकती है। फर्स्ट, ब्रांच्ड चेन बन सकती है।
अनब्रांच्ड चेन बन सकती है एंड साइक्लिक चेन बन सकती है। तो ये जो कैटेनेशन प्रॉपर्टीज है ये 3 टाइप्स के अंदर प्रेजेंट हो सकती है। लाइक एज ये जो आपको चेन दिखाई दे रही है ये अनब्रांच्ड चेन है, इसमें कोई ब्रांच जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो ये अनब्रांच्ड कंपाउंड बन जाएगा। अब इसके साथ में हाइड्रोजन्स भी अरेंज हो सकते हैं, वो नेक्स्ट जब हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर बात करेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये जो चेन है वो अनब्रांच्ड चेन है। अब इसके अंदर क्या हो जाए कि कार्बन मॉलिक्यूल्स यहां पर अटैच हो जाए, लाइक एज ये स्ट्रक्चर बन गई। तो ये जो देख रहे हैं इसके अंदर आपको 2 ब्रांच दिखाई देगी। तो अगर ब्रांच बन रही, ब्रांच एक साइड में भी बन सकती है, अदर साइड में भी ब्रांच बन सकती है, या बोथ साइड के अंदर जो है वो ब्रांच प्रेजेंट हो सकती है। तो इस तरह का जो कंपाउंड बनेगा, जो चेन बनेगी, उसको हम बोलेंगे ब्रांच्ड चेन। नेक्स्ट साइक्लिक चेन। साइक्लिक चेन के अंदर क्या होता है, ये कार्बन एटम्स आपस में मिलकर एक साइक्लिक चेन बना लेते हैं, लाइक एज इस तरह से ये कार्बन एटम्स आपस में अटैच होंगे और एक साइकिल फॉर्म में जो है वो चेन को जो है वो फॉर्म करते हैं। यानी कि फर्स्ट और लास्ट कार्बन जो होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो इससे जो है वो एक साइक्लिक चेन जो है वो बन जाती है। क्लियर होगी बात। तो इसके अंदर कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो है वो प्रेजेंट होती है और ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो कि अदर एलिमेंट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। एंड नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टीज इज कार्बन एटम्स मेड सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स। यानी कि एक कार्बन एटम जो है वो अदर कार्बन एटम्स के साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। लाइक एज देखिए इस तरह से कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग हो सकती है, डबल बॉन्डिंग हो सकती है, कार्बन मॉलिक्यूल्स आपस में डबल बॉन्ड बना सकते हैं। सिंगल बॉन्ड बनेगा तो यहां पर 3 मोनोवेलेंट्स और यहां पर भी 3 मोनोवेलेंट्स एटम जो है वो उसके साथ अटैच हो जाएगा। डबल बॉन्ड चेन बनती है तो यहां पर 2 मोनोवेलेंट और यहां पर भी 2 मोनोवेलेंट्स एटम्स ऐड हो जाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो सिंगल मोनोवेलेंट एटम्स भी इसके साथ में क्या हो सकते हैं, अटैच हो सकते हैं। तो जो कार्बन एटम्स है वो सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। लाइक एज एग्जांपल देखें, कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है बिकॉज मोनोवेलेंट प्रॉपर्टीज होती है, तो ये 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ में सिंगल बॉन्ड जो है वो फॉर्म करेगा। सेकंड, कार्बन ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड फॉर्म करता है बिकॉज ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज है वो कैसी है, बाइवेलेंट होती है। बाइवेलेंट प्रॉपर्टीज होगी, इट मीन्स इसकी जो वैलेंसी होगी वो 2 होगी। और ये नाइट्रोजन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म करता है, जो अभी हमने यहाँ पर लास्ट एग्जाम्पल भी देखे थे। ये इस तरह से मोनोवेलेंट, बाइवेलेंट और ये ट्राइवेलेंट। तो ये सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन अदर मोनोवेलेंट एटम्स के साथ भी सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, अदर एटम्स के साथ में भी ये डबल बॉन्ड फॉर्म्स कर सकता है, कार्बन कार्बन के साथ में जो है वो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, अदर एटम्स के साथ में भी ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। क्लियर हो गई बात। तो ये तो आपके हो गई आपके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कि जो कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज किस तरह की होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ओके, तो हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, देखिए कोई कह सकते हैं नेचर के अंदर कोई भी एटम्स कभी भी फ्री कंडीशन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। यानी कि एटम्स को कह सकते हैं कि अपना स्टेबिलिटी जो है वो लेने के लिए, यानी कि स्टेबल होने के लिए अदर एटम्स के साथ में क्या करना पड़ता है, बॉन्डिंग करनी पड़ती है और क्या बनाते हैं वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से कार्बन एटम्स भी जो होता है वो अदर एटम्स के साथ में बॉन्डिंग करके कंपाउंड फॉर्म करता है, कंपाउंड का निर्माण करेगा और इसी बेस पर जो है वो क्या बनाता है, कंपाउंड फॉर्म करता है।
तो किसी भी एटम्स को स्टेबल होने के लिए उसे मॉलिक्यूल्स बनाना पड़ता है और वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म के अंदर ही जो है वो स्टेबल होगा, जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और जो हम कह सकते हैं कि सीन कर सकते हैं, उसे हम देख सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या है? कार्बन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ में बॉन्डिंग करके जो कंपाउंड्स फॉर्म करता है, इन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स या हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स बोलेंगे। क्लियर है? हाइड्रोकार्बन्स 2 वर्ड्स है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स। तो हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स ये आपस में क्या करते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं और न्यू कंपाउंड्स फॉर्म करने का काम करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड्स होंगे ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, नॉन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स एंड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। नॉन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में अभी हमने बात की थी कि ये सिंगल चेन के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं या ब्रांच्ड कंडीशन के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी कि फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम्स आपस में बॉन्ड नहीं बनाते हैं, वो सिंगल चेन के अंदर या ब्रांच्ड चेन के अंदर जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये जो होते हैं वो आपके एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं अभी हम डिस्कस करते हैं। तो इन्हें हम नॉन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। और सेकंड होगा आपके साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि जो ये हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो साइकिल बनाते हैं। फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम्स के बीच में क्या होता है? बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होंगे। नॉन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आर 2 टाइप्स। फर्स्ट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है कि कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स एटम्स जिनमें कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो वो क्या होंगे? आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। लाइक एज मीथेन, देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म्ड होता है। एथेन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ये जो मॉलिक्यूल होगा वो एथेन बनाएगा। इसी तरह से प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो ये क्या होते हैं? आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिनमें कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है। इन्हें हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर 2 टाइप्स। फर्स्ट, एल्कीन एंड सेकंड, एल्काइन। एल्कीन मीन्स डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन और कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। कार्बन हाइड्रोजन के साथ तो सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल्स। लाइक एज एथीन, कार्बन कार्बन के बीच में जो है वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। प्रोपीन, इस तरह से जो है वो ये डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो एथीन, प्रोपीन, ये हो जाएंगे आपके एल्केन। नेक्स्ट हो जाएंगे आपके एल्काइन, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में जहां ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उन्हें हम एल्काइन बोलते हैं। डबल बॉन्ड एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, और जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उन्हें मेथेन, एथेन, इन्हें हम क्या बोलेंगे? आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि ये चेन फॉर्म करते हैं, साइकिल फॉर्म के अंदर जो है वो चेन बनाएंगे। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट इज एलिसाइक्लिक और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स मीन्स ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जो जलाने पर डार्क फ्यूम के साथ में नहीं जलते हैं, यानी कि इनको जलाने पर जो है वो डार्क फ्यूम यानी कि काला धुआं जो है वो नहीं बनता है। ये जब जलाए जाते हैं तो ये ब्लू फ्लेम के साथ में जो है वो क्या होते हैं? जलते हैं। इसीलिए जो है वो इन्हें एलिसाइक्लिक या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन, ये क्या होंगे?
एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होंगे, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जिनको जलाने पर जब इनको बर्न किया जाएगा तो ये डार्क फ्यूम जनरेट करते हैं, ब्लैक कलर का जो है वो डार्क फ्यूम, काला धुआं जो है वो जनरेट करते हैं। तो ये क्या होते हैं आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होंगे। लाइक एज एग्जांपल बेंजीन, टोलुइन, ये सब क्या होंगे आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होंगे। क्लियर है? तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने बात की है आपके हाइड्रोकार्बन्स मॉलिक्यूल्स के बारे में, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स।